अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन। अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में वाकई पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ये समझना होगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होती है और बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस कैसे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप इन बातों पर काफ़ी हद तक ग्रिप कर लेंगे तो यकीनन आप अपने प्रॉफिट रेशो में इजाफा कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं और लिक्विडिटी के हिसाब से आप बैंक्स की डायरेक्शन में अपनी ट्रेड एंट्रीज कैसे निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको तहे दिल से खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे आगाह भी कीजिएगा। तो हम दोबारा मिलते हैं छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। वेलकम बैक ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स मैं ऑलरेडी लिक्विडिटी पे एक वीडियो बना चुका हूँ, जो इससे पहले मैंने अपलोड की थी 2-3 दिन पहले। और इसके अलावा मैं 5-6 वीडियोज़ अपनी ऑर्डर ब्लॉग पर भी बना चुका हूँ। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो तमाम वीडियोज़ देख सकते हैं और उसके बाद वापस आकर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ आएँगी। लेकिन मैं छोटा-सा इंट्रो दोबारा इस वीडियो में देता हूँ आपको कि लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स के ऊपर या नीचे आपको नज़र आएगी। लिक्विडिटी आपको हमेशा डबल टॉप्स या डबल बॉटम्स के नीचे नज़र आएगी, डबल बॉटम्स के नीचे, डबल टॉप्स के ऊपर नज़र आएगी। लिक्विडिटी असल में होती क्या है? आप लोगों के ऑर्डर्स और उनके नतीजे में लगने वाले स्टॉप लॉसेस। क्योंकि अगर आप भी एक ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और स्मार्ट मनी भी उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर रही है, तो हम सब लोगों को पैसा कौन देगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा कि अगर हर बंदा ही विन करता चला जाएगा? तो इसीलिए स्मार्ट मनी क्या करती है, मार्केट को मैनिपुलेट करती है और आप लोगों की लिक्विडिटी को कैप्चर करती है या आप लोगों के स्टॉप लॉसेस को हड़प करती है और उसके बाद प्राइस को उसी डायरेक्शन में ले जाती है जिस डायरेक्शन में आप भी एंटिसिपेट कर रहे होते हैं और स्मार्ट मनी भी उसी डायरेक्शन में मार्केट को लेकर जाना चाह रही होती है। लेकिन वो क्योंकि आपको इतना ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं देना चाहते, इसलिए वो मार्केट को मैनिपुलेट करके आप लोगों की लिक्विडिटी को हड़प करते हैं। आपकी लिक्विडिटी क्या है? आप लोगों के स्टॉप लॉसेस। तो लिक्विडिटी का छोटा-सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया। डिटेल इंट्रोडक्शन के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से लिक्विडिटी के बारे में समझाया है। आज की वीडियो में हम ज़्यादातर ये पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी के हिसाब से हम अपनी ट्रेड्स को कैसे प्लान करें कि हम लिक्विडेट होने से अपने आप को बचाएँ। हम अपने स्टॉप लॉसेस को किस तरह से मैनेज करें, हम अपनी ट्रेड्स को कैसे मैनेज करें कि हमारे लॉसेस कम से कम हों और हम प्रॉफ़िट बनाने की हमारी रेशो ज़रा बेहतर हो सके। तो इन चीज़ों को आज हम चार्ट्स पर देखने, समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस वक़्त मैं एयूडी यूएसडी के 1 एज टाइम फ्रेम में हूँ और हम मोस्ट रीसेंट इस वक़्त जो प्राइस मार्केट में चल रही है 1 एज टाइम फ्रेम है ये। और करंट सिचुएशन आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, मैंने कहा कि लिक्विडिटी कहाँ होती है? डबल टॉप्स या डबल बॉटम्स के ऊपर-नीचे होती है। तो इस वक़्त मार्केट ने ये देखें, ये एक डबल टॉप आपके सामने बनाया। ये बनाया तो लिक्विडिटी आपने कैसे फाइंड करनी है? जनरली नॉर्मल ट्रेडर क्या करते हैं कि प्राइस जब वापस घूम के ऊपर जाएगी, वो ये समझते हैं यार ये एक बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल है, मुझे यहाँ पर अपनी शॉर्ट ट्रेड को प्लान करना चाहिए। वो छोटा-सा स्टॉप लॉस ऊपर लगाएँगे और शॉर्ट ट्रेड यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि प्राइस ने मैनिपुलेट किया और आपके स्टॉप लॉसेस लेने के बाद ऊपर ही अपने आप को मेंटेन कर लिया। यहाँ पर ये देखें, फिर दोबारा लिक्विडिटी ने अपना काम किया। जब प्राइस वापस यहाँ पे घूम के आई, तो प्राइस ने एक यहाँ पर एक ये डबल बॉटम बनाया। थोड़ा-सा मैं ज़ूम इन कर लूँ। देखें, प्राइस ने यहाँ पर एक डबल बॉटम बनाया, तो प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया। आप समझ गए यार ये एरिया बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है। नेक्स्ट टाइम प्राइस फिर घूम के यहाँ पर आई, आपने छोटा-सा स्टॉप लॉस रखा और यहाँ पर बाय करने की कोशिश की। उन्होंने क्या किया? प्राइस को ज़्यादा डीपली उन्होंने मैनिपुलेट किया, यहाँ से आप लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए और फिर दोबारा ऊपर चली गई। तो स्मार्ट मनी का यही काम है कि आप लोगों के स्टॉप लॉसेस खाना
और अपना प्रॉफ़िट बनाना। इस सिचुएशन में हम अपने आप को कैसे महफूज़ रख सकते हैं कि ये एक डबल बॉटम हमें नज़र आया और हमने नेक्स्ट टाइम इस डबल बॉटम को रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, लेकिन हम स्टॉप आउट हो गए। हम कैसे महफूज़ रहें? तो आज आप बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, विदाउट स्किप कीजिए। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्किप ना करें और एंड तक पूरी वीडियो देखें, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मैंने इन बिटवीन आपको बताया हो कि जो बहुत ज़रूरी हो, तो स्किप ना कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा वीडियो छोटी बनाऊँ, आप लोगों का ज़्यादा टाइम ना लूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लिक्विडिटी के हिसाब से अपनी ट्रेड एंट्रीज़ को प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और मुझे पिछली दफ़ा कमेंट आया था कि आप ना ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट के ऊपर फ़ोकस करके हमें चीज़ें दिखाया करें, थ्योरेटिकली कम समझाया करें, इसलिए मैंने आज की वीडियो में यही कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट पर ही रखूँ। सो ट्रेडर्स, हमारी लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैं ऑलरेडी इस किस्म की स्ट्रैटेजी को अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। लेकिन ऑब्वियसली एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो मैं आपको दोबारा ये बताता हूँ और समझाता हूँ कि आपने लिक्विडेट होने से अपने आप को कैसे महफूज़ रखना है और कौन-सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आपको मार्केट में लिक्विडिटी के साथ को अवॉइड करते हुए और स्मार्ट मनी की डायरेक्शन में ट्रेडिंग एंट्रीज़ आपने कैसे लेनी है। मैंने आपको बताया कि जो इक्वल लोज़ होते हैं या डबल बॉटम्स होते हैं और जो इक्वल हाइज़ होते हैं या डबल टॉप्स वगैरह होते हैं, इनसे ऊपर कहीं न कहीं लिक्विडिटी होती है। और लिक्विडिटी क्या होती है? आपके स्टॉप लॉसेस। तो स्मार्ट मनी उन स्टॉप लॉसेस को खाना पसंद करती है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है? आप यार ये सबसे पहला स्टेप तो ये करें कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पे ट्रेडिंग करना बंद कर दें यार। सबसे पहला काम ये करें। लाइक प्राइस ऊपर जा रही थी, आपने यहाँ पे ऑर्डर लगाया, सेल कर लिया। यहाँ आई, आपने बाय किया, ऊपर कर लिया। फिर यहाँ से सेल किया, ये काम करना छोड़ दें। जब तक कि आपको एक प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप ना मिले, आप अपनी ट्रेड एंट्रीज़ ना लिया करें। और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में प्रॉपर ट्रेडिंग सेटअप क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बना रखी हुई है कि आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, तो फिर आप अपनी एंट्री प्लान किया करें। या तो आप इस स्ट्रक्चर के टॉप पर ले सकते हैं, या फिर मैंने बता रखा हुआ है कि आप ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस के आने का इंतज़ार करें और फिर वहाँ से अपनी एंट्री प्लान करें। ये सेफेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है दोस्तों, भाइयों-बहनों। और मेरे कुछ फॉलोअर्स हैं जो बड़े अच्छे हमारे तमाम वीडियोज़ को देखते हैं और उन्होंने मुझे बताया है कि उनकी प्रैक्टिस में ये बात आई है मेरे बताने के बाद कि ये जो स्ट्रैटेजी है ये बेहद वर्क कर रही है उनके लिए। तो बिल्कुल इसी किस्म की सिचुएशन आप देखें, एयूडी, यूएसडी का 1 ईच टाइम फ्रेम है और हमारे सामने यही एक सिचुएशन है। प्राइस ने एक रेंज अपने लिए बना रखी हुई थी, ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस लेवल उसने बना रखा हुआ था। तो मैं ये कहूँगा कि आपने लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कैसे करनी है कि आप मार्केट को लिक्विडेट होने दें। उसने देखिए लिक्विडिटी ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों के स्टॉप लॉसेस लिए। अगर क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो प्राइस को वापस आप इस रीटेस्ट तक आने दें। जब इस रीटेस्ट पे आए तो आप क्या करेंगे? छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉप करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड करना है मेरे भाइयों, बहनों, दोस्तों। यार आज चिड़ियाँ बोल रही हैं, प्लीज़ इस वॉइस को बर्दाश्त कीजिएगा। बड़ा अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है। एनीवे, माज़रत के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो ये छोटे-छोटे नॉइज़ेज़ को प्लीज़ बर्दाश्त कीजिएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आपने अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतज़ार करना है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्लीन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये रेड कैंडल ऐसे ही है। प्राइस को उस ऑर्डर ब्लॉक तक आने दें और यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करें। इससे ज़्यादा भाइयों-बहनों, दोस्तों, मैं आपको सेफेस्ट ट्रेडिंग अप एंट्री नहीं बता सकता लिक्विडिटी को अवॉइड करने के लिए। अगर आपने लिक्विडिटी को अवॉइड करना है, तो सब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करना छोड़ दें, पहला स्टॉप। पहला पॉइंट ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेडिंग करना छोड़ दें। दूसरा पॉइंट ये है कि प्राइस जब किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को या डबल टॉप्स को या डबल बॉटम्स को या इक्वल हाइज़ को या इक्वल लोज़ को ब्रेक करे, स्ट्रक्चर को ब्रेक होने दें। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, तो आप छोटे टाइम फ्रेम अभी ना जाएँ, प्राइस को वापस उसी लेवल तक आने दें। जब प्राइस उस लेवल पे आए, तो छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉप करें
जब छोटे टाइम फ्रेम में ड्रॉप करेंगे तो वहाँ पर आप अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतज़ार करेंगे। जब स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा, तो आप अपना ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करेंगे। मैं इसको क्लियर करूँ। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेट्स सपोज़ ये हमारा वो 1 एज टाइम फ्रेम था। ये आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इंतज़ार किया, अपना ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड किया, उस ऑर्डर ब्लॉक के रीटेस्ट पे आपने अपनी एंट्री प्लान की और आप अपना प्रॉफ़िट देखें। स्टॉप लॉस आपने अपने इस ऑर्डर ब्लॉक के बॉटम पे 4, 5, 6 पिप्स मैंने आपको बता रखा हुआ है। आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा करें। छोटी-सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाई। और आप अब देखिए मैं आपको 8-10 और एग्ज़ाम्पल्स दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन वो टाइम वेस्टिंग है ना यार। आप लोग खुद इसको जाके चार्ट्स खोलें सारे यूरो के, जीबीपी के, यूएसडी, जेपीवाई के सारे चार्ट्स खोलें और मेरी इसी स्ट्रैटेजी को जो मैंने अभी-अभी आपको बताई है, उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि क्या ये स्ट्रैटेजी आपको वाक़ई प्रॉफ़िट दे रही है। और देखें दोस्तों, ये हर दफ़ा तो ज़ाहिर है आपको प्रॉफ़िट नहीं देगी। अब एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। अभी हम इसी एयूडी यूएसडी में मैं देख रहा था, थोड़ा-सा मैं पीछे जाता हूँ तो ये देखें, यहाँ पर भी प्राइस क्या कर रही थी, एक रेंज बना रही थी, आप देख रहे हैं? एक रेंज बना रही थी, तो मैंने तो आपको अभी ये बोला है कि जब प्राइस एक क्लीन ब्रेकआउट करे, तो आपने उसके रीटेस्ट का इंतज़ार करना है और यहाँ पर आपने बाय करना है। लेकिन अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएँ, तो आप देखेंगे कि मैंने उसके साथ आपको कुछ और चीज़ें भी तो बताई हैं ना यार। कि वहाँ पर आप देखें कि एक स्ट्रक्चर ब्रेक होने का आपने इंतज़ार करना है। तो देखें, इस सूरत-ए-हाल में अगर आप स्ट्रक्चर को ब्रेक होने का इंतज़ार करते हैं, तो यहाँ पे तो आपका स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ यार और प्राइस मज़ीद फ़र्दर नीचे चली गई। तो आपने अपना लॉस बचा लिया ना भाई। यही आपको मैं बात समझा रहा हूँ कि जब आपने बड़े टाइम फ्रेम में आपने अपना एक लेवल ढूँढा, छोटे टाइम फ्रेम में आप आए, वहाँ पर स्ट्रक्चर के ब्रेक होने का इंतज़ार करें। जैसे कि हमने अभी पहले एग्ज़ाम्पल में देखा था। ब्रेक होगा, फिर आपने एक ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है और वहाँ पर उसके रीटेस्ट पे आपने बाय करना है। लेकिन इस सूरत-ए-हाल में तो आपको ये चीज़ यहाँ पर मिली ही नहीं। तो देखें आपने अपना लॉस बचा लिया भाई। तो मैं फिर कहता हूँ कि क्वांटिटी पे फ़ोकस ना करें, क्वालिटी पे फ़ोकस करें। अगर आपको कम ट्रेड्स मिल रही हैं पूरे महीने में किसी एक पेयर में, भाई अगर 1 हफ्ते में 1 ट्रेड मिलती है आपको 1 पेयर में, तो ये देखें ना कि कितने पेयर्स हैं यहाँ पर मेरे राइट साइड पे नज़र आ रहे हैं आपको। अगर आपको सब में 1 हफ्ते में 1-1 ट्रेड मिलती है, तो आपकी हफ्ते में 25 ट्रेड्स बन सकती हैं यार। तो आपने ये नहीं करना है यार कि 1 दिन में 25-25 ट्रेड्स लगानी है। आप हफ्ते में 1 ट्रेड लगाएँ, 15 दिन में 1 ट्रेड लगाएँ। लेकिन ट्रेड उस वक़्त तक ना लगाएँ जब तक कि वो आपके सेटअप पे प्रॉपर्ली फिट इन ना हो। तो इस सिचुएशन में हमें उसने कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया था, तो हमने ट्रेड नहीं लगाई। तो दोस्तों, भाइयों-बहनों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ये पढ़ा कि लिक्विडिटी कहाँ पर मौजूद होती है चार्ट में और हमने लिक्विडिटी को कैसे अवॉइड करके अपनी ट्रेड एंट्रीज़ लेनी है और अपने प्रॉफ़िट परसेंटेज को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है यार, एक लाइक करें और अपनी फाइंडिंग से या अपनी सजेशन से मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे इससे पता चलता है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है। और इसके बाद अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं वीक में 2 दफ़ा आज मैं आपको बता रहा हूँ एक वीडियो मैं मंडे को अपलोड किया करूँगा और एक वीडियो मैं थर्सडे को अपलोड किया करूँगा रात 9 बजे पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक रात 9 बजे एक वीडियो एवरी मंडे आएगी, एक वीडियो एवरी थर्सडे आएगी। वीक में 2 वीडियोज़ आया करेंगी। अपना ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफ़िज़।